मैथ्स में भारत का रोल वही होता है जो एक माँ का रोल उसके बच्चे की लाइफ में, ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शून्य के खोज के बारे में, शून्य के हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि भारत को पूरा क्रेडिट दिया जाता है लगभग, और उसके साथ ही भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट को भी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही शून्य की खोज की। सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि शून्य का यूज क्या है और किस तरीके से नंबर सिस्टम में यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलता था लोगों को पहले, आर्यभट्ट काल के पहले, कि रावण के 10 सर थे और कौरव 100 थे। तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि भारत के लोगों को या दुनिया के लोगों को यह नहीं पता था कि शून्य नाम की कोई चीज नहीं है। पहले के लोगों को भी पता था, अलग अलग कल्चर और अलग अलग सिविलाइजेशन के लोगों को पता था शून्य होता है, लेकिन उसका यूज करना नहीं जानते थे। जैसे आज शून्य और जीरो ऐसा आपको दिखता है, पहले ऐसा नहीं था। इसको किसी कल्चर में डॉट के रूप में दिखाया जाता था। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको, एक माया सभ्यता थी, उसमें शून्य को 2 पत्तों के रूप में दिखाया गया। बेबीलोन के लोग शेल्स के रूप में शून्य का यूज करते थे। इवन 1881 में पेशावर, जो आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, एक किसान को उसके खेत में मैन्युस्क्रिप्ट मिली जिसको बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें यह पता चला कि शून्य को उसमें डॉट के रूप में लिखा गया, और यह लगभग 300 शताब्दी पुरानी थी और 300 शताब्दी में इसको लिखा गया था। जी हाँ, अब अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट को क्यों दिया जाता है इसका क्रेडिट? इसलिए दिया जाता है कि वो पहले इंसान थे और उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा, स्थानात् स्थानम दशगुणम स्यात्। इसका मतलब यह होता है हर एक संख्या अपनी पिछली संख्या की 10 गुनी होगी। उनके ये कहते ही पता चल गया कि शून्य के बारे में पहले भी लोगों को पता था। अगर हम बात करें, शून्य सिर्फ आर्यभट्ट के टाइम में नहीं, ये 800 शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने शून्य का एप्लीकेशन बताया। जैसे किसी भी संख्या को शून्य से आप जोड़ देते हो तो शून्य ही मिल जाता है, किसी भी संख्या से आप शून्य को घटा देते हो तो शून्य ही मिल जाता है। जब भी हम बात करते हैं शून्य, इसका नाम कैसे पड़ा? भारत के गणितज्ञ पिंगाला ने इसका नाम दिया था संस्कृत भाषा से, जिसका नाम था शून्य। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। जैसे हमारे भारत में जब हम बात करते हैं तो हमारे पंच तत्व माने जाते हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। जबकि दूसरे कल्चर और दूसरे धर्मों में यह माना गया है कि आकाश नाम का कोई तत्व नहीं होता है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं मानते हो इसका मतलब भगवान भी नहीं है। और इसीलिए माना गया कि भारत के लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी शून्य के बारे में और कुछ नहीं है, इसीलिए वो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से दे पाए और समझ पाए। अब हम बात करें ये जीरो कैसे पड़ा। अरब में पहुंचने के बाद ये यूरोप में पहुंचा 1200 शताब्दी में लगभग, और वहीं से इसका नाम पड़ा जीरो। ये थी पूरे इसका नोमेनक्लेचर, कैसे इसका नाम पड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यूरोप के लोग ये मानने के लिए रेडी ही नहीं थे कि सब कॉन्टिनेंट के लोग जीरो के बारे में इतनी नॉलेज रख सकते हैं और इसके बारे में इतनी जानकारी बता सकते हैं आपको। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम ज्यादा डोमिनेटिंग है, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन शून्य का खोज भारत में हुई और यहाँ के लोगों को ज्यादा जानकारी थी। उसका सबसे बड़ा रीजन जाता है कि यहाँ के लोगों का मानना था कि आकाश एक पंचतत्व है जिसका नाम और उसका मतलब होता है कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इसकी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम और इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। और इसी तरीके की वीडियो आपको अगर और चाहिए तो आप जरूर सजेस्ट करिए कि किसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। थैंक यू।